बहुत समय की बात है। ईशान और मनीष नाम के दो बचपन के दोस्त थे। दोनों कॉलेज के दिनों से साथ पढ़े, साथ जिए और अब साथ ही एक एडवेंचर ब्लॉग चलाते थे, मिस्ट्री ट्रेल्स। उनका शौक था छोड़े हुए रहस्यमयी और डरावने स्थानों की खोज करना। एक दिन ईशान को इंटरनेट पर एक पुरानी खबर मिली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक पहाड़ी हवेली, जहां हर अमावस्या की रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जगह थी रायगढ़ हवेली, जो लगभग 100 साल पुरानी थी। कहा जाता था कि वहां कभी राय बहादुर रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक रात पूरी हवेली जल गई, लेकिन किसी ने भी घर वालों के शव नहीं देखे। मनीष ने पहले तो मना किया। ईशान, हमें अब ये सब बंद कर देना चाहिए। पिछली बार भी वो पुराना कुआं देखकर तुम 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे थे। पर ईशान हंस पड़ा। यार तू डरता बहुत है। सोच, अगर हमें यहाँ का सच मिल गया तो हमारा चैनल रातों रात मशहूर हो जाएगा। वे हवेली के लिए निकल पड़े। अमावस्या से एक दिन पहले वे पहाड़ों के रास्ते निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, चारों ओर चीड़ के जंगल और ठंडी हवाओं की सिसकियां थी। स्थानीय लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो सड़क किनारे लकड़ी बेच रहा था बोला, बाबूजी, उस हवेली की ओर मत जाए, वहाँ अब इंसान नहीं बसते, वहाँ वो है। ईशान ने पूछा, वो कौन? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, वो लड़की रघुनाथ सिंह की बेटी अंजलि, कहते हैं वो अब भी अपने पिता का इंतजार कर रही है। दोनों ने उस बात को मजाक में उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। शाम होते होते वे हवेली के पास पहुंच गए। वो एक विशाल इमारत थी, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और हवाओं में सीलन की गंध। गेट पर जंग लगा बोर्ड लटका था, ग्रेटर देन रायगढ़ हाउस, प्रवेश निषिद्ध। मनीष ने कैमरा ऑन किया, ईशान ने टॉर्च निकाली और दोनों भीतर चले गए। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर जले हुए लकड़ी के खंभे, आधे पिघले झूमर और दीवारों पर काले धब्बे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसमें कुछ नए पैरों के निशान दिख रहे थे। ईशान ने कैमरे की ओर देखकर कहा, यहाँ कुछ तो है। उनकी आवाजें दीवारों में गूंज गईं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की, पर वहां कुछ नहीं था। फिर ईशान ने देखा, सीढ़ियों के कोने पर एक सफेद दुपट्टा पड़ा था, जैसे किसी लड़की का हो। मनीष ने बोला, शायद ये उस अंजलि का होगा। ईशान हंसने लगा। मनीष ने उस दुपट्टा को उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दुपट्टे को छुआ, कमरे में झट से ठंडी हवा चल पड़ी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों डर गए। किसी तरह दरवाजा खोला और दोनों दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल था और उसके दराज में एक धूल भरी डायरी मिली। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन अंजलि रघुनाथ सिंह की डायरी 1923। ईशान ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पापा ने कहा है कि हवेली अब सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि रात को कोई स्त्री रोती है, माँ बीमार है और पापा अक्सर बाहर रहते हैं। मुझे डर लगता है। आज रात आग लगी, माँ चिल्लाई, पापा कहीं दिखे नहीं। धुआं, सिर्फ धुआं, कोई मुझे बाहर खींच रहा है। आखिरी पन्ना आधा जला हुआ था। उस पर सिर्फ 2 शब्द बचे थे, मैं अभी यहाँ हूँ। मनीष ने कांपते हाथों से डायरी बंद कर दी। ईशान ने हंसते हुए कहा, बस एक पुरानी कहानी है यार। पर मनीष के चेहरे पर रंग उड़ चुका था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में कोई तारा नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और हवाओं की सिसकियां। उन्होंने अपना कैमरा सेट किया और बीच हॉल में टेंट लगाया। करीब आधी रात, जब राहुल कैमरा चेक कर रहा था, तभी टेंट के बाहर से पायल की हल्की झनकार सुनाई दी। मनीष ने फुसफुसाया, ईशान, तूने सुना? हाँ, शायद हवा में आवाज आई होगी। पर तभी वही आवाज पास आई, अब साफ सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी जब उन्होंने दरवाजे की ओर करी, तो वहां कुछ नहीं
पर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में ईशान को लगा किसी ने उसका कंधा छुआ है, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। वो चीखा, मनीष। पर मनीष कहीं नहीं था। सुबह होने लगी थी। ईशान ने टॉर्च से चारों ओर देखा, मनीष गायब था। सिर्फ उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था। ईशान ने कैमरा चलाया, उसमें पिछली रात की फुटेज थी। वीडियो में मनीष बोल रहा था, अगर कोई ये वीडियो देखे तो समझ लेना वो यही है। उसने कहा कि उसे पापा का इंतजार है और अब वो मुझे जाने नहीं देगी। फिर स्क्रीन झिलमिलाने लगी और आखिरी फ्रेम में एक लड़की का चेहरा दिखा, जले हुए बाल, काली आंखें और आधा पिघला चेहरा। ईशान के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागते हुए हवेली से बाहर निकला। जैसे ही गेट पार किया, किसी ने उसके पीछे धीरे से फुसफुसाया, क्यों गए थे? हमें जगाने। ईशान मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, पर दीवार पर उसकी और मनीष की परछाई एक साथ नाच रही थी। कई दिनों तक ईशान बेहोश रहा, पर जब होश आया तो उसने पुलिस को सब बताया। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे, वहाँ कोई कैमरा, कोई टेंट, कुछ भी नहीं था, सिर्फ राख और धूल। पुलिस ने कहा, वहाँ कोई नहीं गया। वो हवेली तो 20 साल पहले ही पूरी तरह ढह चुकी है। ईशान ने दहशत में पूछा। लेकिन मैं तो वहाँ था, मनीष मेरे साथ था। एक अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, मनीष वो तो 3 साल पहले रायगढ़ ट्रैकिंग के दौरान लापता हुआ था। ईशान की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, उस रात अमावस्या को उसने ही मनीष को रायगढ़ हवेली जाने के लिए कहा था और मनीष अकेला ही गया था। और अब जो मेरे साथ गया था वो कोई इंसान नहीं था। कुछ समय बाद ईशान की हालत खराब होने लगी। ईशान अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वह बार बार कहता, मुझे कुछ भी करके मनीष को वापस लाना है। 1 साल बाद फिर वही अमावस्या आई। ईशान फिर रायगढ़ की तरफ निकला। लोगों ने रोका, पर उसने किसी की नहीं सुनी। सुबह जब लोग देखने गए तो हवेली के पास सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ईशान की कांपती आवाज, मैं उसे देख रहा हूँ, मनीष और इशिका, वो मुझे बुला रहे हैं। अब मैं भी उनके साथ रहूंगा, हमेशा के लिए। और स्क्रीन पर आखिरी बार 3 परछाइयां दिखी, एक ईशान, एक मनीष और एक सफेद दुपट्टे वाली औरत। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई रायगढ़ हवेली के पास अमावस्या की रात जाए तो हवा में किसी लड़की की हंसी गूंजती है। कभी कभी 2 मर्दों की बातें भी सुनाई देती हैं। चलो ईशान, आज नया एडवेंचर शुरू करते हैं। हाँ मनीष, पर अब लौटना मत भूलना।